दोस्तों वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, आपका चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश की प्रिपरेशन कराने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दूसरी चीज ये कि इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको चेक जरूर कर लें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। अब हम करने वाले हैं अपना प्रोनाउंस का पार्ट 7 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है और इस पार्ट के साथ हमारा प्रोनाउन का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। और यहां पे हमारे 3 टॉपिक्स जो हैं ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, जिसमें है सिंटैक्स जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमने नाउन किया था। अब तीसरा हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो रहा है और फिर देखते हैं हमें चौथा टॉपिक क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। और ये पार्ट 7 हमारा जो है प्रैक्टिस टेस्ट है प्रोनाउंस के लिए। यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर करें उन सबको। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करें भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हमारा प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसका हम पार्ट 7 कर रहे हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं भाई? पार्ट 7 कर रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जब मैं लिखूंगा आप आंसर करने की कोशिश करना क्या है यहां पे गलतियां। ठीक है, पहला है आउट ऑफ द 6 कंपनीज, आउट ऑफ द 6 कंपनीज, ये ए पार्ट है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, ये बी पार्ट है। 5 हैव ऑलरेडी मेड, ये सी पार्ट है। इट्स प्रेजेंटेशंस, ये डी पार्ट है। और यहां पे आ गया नो एरर, ये ई पार्ट है। ठीक है, फाइंड आउट करो जल्दी से। चलिए सेकंड की बात करते हैं। गलती फाइंड आउट करनी है, कौन से पार्ट में गलती है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड, ए पार्ट हो गया, टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, ये बी पार्ट हो गया। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट, ये सी पार्ट हो गया। इट्स बोर्ड मेंबर्स, ये डी पार्ट हो गया। और ई पार्ट हो गया नो एरर। ठीक है, सामने आपके मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, जल्दी से आंसर करिए दोनों के दोनों क्वेश्चंस को। पहला वाला है आउट ऑफ द 6 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन, या फिर नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है? दूसरा है द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, बताइए। सबसे पहला सेंटेंस आप देखो, आउट ऑफ द 6 कंपनी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स आ रहा है। यहां पे इट्स का मतलब क्या हुआ कि हम यहां पे किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो हमारा इट्स पॉसेसिव आ सकता है। लेकिन यहां पे हम एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बात कर रहे हैं यहां पे 5 हैव ऑलरेडी मेड, मतलब 5 कंपनीज की यहां पे बात आ रही है। तो यहां पे इट नहीं हो सकता, क्या आएगा? देयर, क्योंकि 5 कंपनीज मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ और वहां पे दे का जो पॉसेसिव होता है वो क्या होता है? देयर होता है। ऐसे ही दूसरा देखो, द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड, फिर टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, मतलब कंपनीज की फाइनेंशियल डिटेल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। अब यहां पे भी इट्स आ रहा है जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं? कंपनीज की कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे भी इट्स की जगह क्या आना चाहिए? देयर आना चाहिए। आई होप आपको आंसर समझ में आए होंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। तो 2-2 क्वेश्चन करके लिखूंगा, आप साथ के साथ आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। द कंपनी इज इन डेट, मतलब कर्जे में,
and has been unable to pay their employees salaries, ये सी पार्ट हो गया। फॉर द पास्ट 6 months, ये डी पार्ट हो गया। और नो एरर, ये हमारा ई पार्ट हो गया। तो सेंटेंस क्या है? द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months और नो एरर। तो कौन से पार्ट में है? देखो, अगर गलती नहीं है तो ई हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है। 4 देखिए, नोबडी इन द बस ए ऑफर्ड to give their seat, B part, to the elderly lady, who had to, ये हो गया हमारा C part, travel a long distance, ये हो गया हमारा डी पार्ट। और लास्ट में नो एरर। तो देखते हैं चौथा क्या है हमारा। नोबडी इन द बस, फर्स्ट पार्ट, ऑफर टू गिव देयर सीट, सेकेंड पार्ट बी, टू द एल्डरली लेडी हु हैड टू सी, फिर ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस डी और नो एरर। तो आई होप आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा और वो सही भी होगा। अगर नहीं है, चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। पहला, यहां पे देखो, द कंपनी मतलब यहां पे मैं किसी एक सिंगल कंपनी की बात कर रहा हूं, एक कंपनी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हम देयर को यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसको यूज करेंगे? इट्स को यूज करेंगे। ठीक है। जैसे वहां पे था ऊपर हमारा, वहां पे 5 कंपनीज की बात हो रही थी तो हमारा देयर आया। ऐसे ही यहां सिंगल कंपनी की बात हो रही है तो यहां इट्स आएगा। और चौथे सेंटेंस में नोबडी आ रहा है और मैंने आपको बताया था नोबडी, एवरीबडी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो सारे के सारे पॉसेसिव जो है वो हिज को रखते हैं। तो यहां क्या लिखा है? नोबडी इन द बस ऑफर टू गिव देयर सीट, जो कि नहीं होना चाहिए। देयर की जगह क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कहां क्या लिखा है। अगेन आंसर करना है। एवरीवन ए मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, ये बी पार्ट हो गया, बिफोर एंटरिंग द हॉल, ये हो गया हमारा सी पार्ट। और डी पार्ट हो गया हमारा नो एरर, ये डी पार्ट हो गया। ठीक है। चलिए बताइए इसमें क्या गलती है, ध्यान से देखिए। आई होप आपको दिख रहा है। तो एवरीवन, अगेन एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, इन सबका पॉसेसिव क्या होता है? हिज होता है। तो एवरीवन, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज आएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आई होप आप लोगों को पांचों के पांचों समझ में आए होंगे और आप लोगों के आंसर्स करेक्ट होंगे मेरे आंसर देने से पहले। अब हम आगे के 5 क्वेश्चंस और देखते हैं। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इन चीजों को कर रहे हो। अगर आप अच्छे तरीके से करते रहोगे तो आप लोगों की इंग्लिश काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी देखते ही देखते, और आप अपने एग्जाम को भी क्रैक कर पाओगे। स्पेशली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, और मैं यही कहूंगा इसको आजमाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। कई सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं जो आप दे सकते हो और उसके अंदर स्कोर कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और जो आंसर आपका गलत हो रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर सकते हो पर्सनली, और मैं आपको बताऊंगा वहां पे आपसे क्या गलती हुई है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। नोट करिए साथ के साथ, सिर्फ आंसर नहीं करना है, नोट भी करना है। ठीक है। देखिए, माइकल एंड हिज फ्रेंड, ए पार्ट हो गया ये। ठीक है। वर वॉकिंग टूवर्ड्स, ये हो गया बी पार्ट। वर वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन
व्हेन, ये हो गया सी पार्ट, दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड, व्हेन दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड, ये डी पार्ट हो गया। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है नो एरर, ये हमारा ई पार्ट है। तो देखिए क्या है गलती इसके अंदर। फिर सेवंथ लिखता हूं मैं एक बार। सेवंथ है वन ऑफ देम, ए फर्स्ट पार्ट, फॉरगॉट टू टेक, ये हो गया बी पार्ट, देयर बैग, ये हो गया सी पार्ट, फिर फ्रॉम द स्कूल, ये हो गया डी पार्ट, और फिर नो एरर। तो वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर, ठीक है। अब एट्थ, सिक्स सेवंथ आई होप जल्दी फाइंड आउट करो, मैं एट्थ भी लिख देता हूं जब तक, ठीक है। फिर 9 10 एक साथ करेंगे हम। ऐसे लिखा है व्हेन वन हियर्स ऑफ द एक्सीडेंट, ये ए पार्ट हो गया। अबाउट द प्लेन क्रैश, ये हो गया बी पार्ट। ही फील्स वेरी सॉरी, और डी पार्ट हो गया नो एरर, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए पहला वाला जो है यहां पे, जो हमारा 6 नंबर है, माइकल एंड हिज फ्रेंड। यहां पे हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक माइकल की और एक उसके दोस्त की, मतलब दो लोग हैं, इसीलिए हमारी ये प्लूरल वर्ब आ रही है, वर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे भी ठीक है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। मेट हिज नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे हिज जो है वो किसी एक व्यक्ति को रेफर करता है और यहां दो लोगों की बात हो रही है, तो यहां देयर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग। अब वन ऑफ देम का मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहां पे देयर नहीं आना चाहिए, हिज आएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है व्हेन वन हियर्स ऑफ द एक्सीडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, ही फील्स। अब वन अगर यहां आ रहा है तो यहां ही नहीं आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, वन आएगा। वन फील्स वेरी सॉरी और नो एरर। तो आई होप आपके आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए साथ के साथ गाइस, नोट जरूर करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वन शुड, ए पार्ट, बी ऑनेस्ट, ये बी पार्ट, टू हिज वर्ड, ये सी पार्ट, इन ऑल सिचुएशंस, ये हो गया डी पार्ट, और लास्ट में ई पार्ट क्या आ गया, नो एरर, ठीक है। इसे फाइंड आउट करो जब तक 10 लिखता हूं मैं, ठीक है। 10 ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन, ए पार्ट, द इलिटरेट विलेजर अलाउड, ये हो गया बी पार्ट। हिमसेल्फ गर्ल, और गर्ल चाइल्ड, आगे सी पार्ट, टू स्टडी इन द स्कूल, सी पार्ट हो गया, टू स्टडी इन द स्कूल, डी पार्ट हो गया, और नो एरर ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये ई पार्ट हो गया। समझ में आया, ठीक है। अब चलिए देखिए सबसे पहले 9वीं की बात करते हैं। वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज नहीं आएगा क्योंकि वन का पॉसेसिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, वंस होता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट विलेजर्स अलाउड हिमसेल्फ गर्ल चाइल्ड नहीं हो सकता क्योंकि किसी नाउन से पहले जब पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है तो ये रिफ्लेक्सिव वाला नहीं आता क्योंकि वो सब्जेक्ट को दर्शाता है, तो यहां पे हिज आएगा, विलेजर के लिए हिज आएगा। द इलिटरेट विलेजर अलाउड हिज गर्ल चाइल्ड टू स्टडी इन द स्कूल, और फिर नो एरर। तो ये हमारे हो गए 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर
कितने आंसर अभी तक आपके ठीक हुए हैं? 10 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं? पर क्वेश्चन 1 मार्क है आपका मान लेते हैं, तो 10 में से कितने मार्क्स आपके आए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन जरूर करना है और मुझे बताना है, ठीक है। अब हमारे 4 क्वेश्चंस और रह गए हैं इस टेस्ट के, प्रैक्टिस टेस्ट के। देखते हैं 4 में से 4 किसके आते हैं, ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर किसकी? 11 की। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 गाइस है, व्हाट इज द यूज ऑफ मी। ये थोड़ा नया है, यहां पे एक नया रूल सीखने को आपको मिलेगा। व्हाट इज ए हो गया, द यूज ऑफ मी ये आपका बी पार्ट हो गया। अटेंडिंग द सेशन, अटेंडिंग द सेशन ये सी पार्ट हो गया। और नो एरर हमारा डी पार्ट हो गया, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ मी। अब मैंने आपको बोला था यहां एक नया रूल आपको सीखने को मिलेगा, तो वो क्या है कि जब भी कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप कहोगे सर यहां पे यूज ऑफ मी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला क्लू हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि इससे आगे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्टली क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, ना हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना सब्जेक्ट। तो इसका मतलब गलती इसी जगह पे है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, मी की जगह क्या होना चाहिए? माय होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। 12 देखो, वी मस्ट टेक, फर्स्ट है ए, रेगुलर एक्सरसाइज, बी पार्ट टू कीप, सी पार्ट ourself फिट, डी पार्ट और नो एरर ये ई पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए 13th भी लिख देता हूं जब तक इसका आंसर देखिए आप। इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल ये ए पार्ट हो गया। अमंग योरसेल्फ बी पार्ट हो गया। आगे वी शैल नॉट बी एबल ये सी पार्ट हो गया। टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ये डी पार्ट हो गया। और लास्ट पार्ट क्या आ गया? नो एरर। नो एरर वाला किस्सा जरूर आता है, हालांकि अभी तक नो एरर में कोई गया नहीं है, ठीक है। लास्ट भी बता देता हूं। आई टोल्ड हिम, फर्स्ट ए, दैट वी enjoyed very much, B part, at the party, C part और नो एरर। ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट वी enjoyed very much at the party। तो ये तो भाई धीरे धीरे डायरेक्टली आ रहा है। आई मतलब मैंने आई को बताया है, मतलब आई ने बताया है हिम को, तो यहां पे आगे भी क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो आई टोल्ड हिम दैट आई एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। नेक्स्ट 13 वाला यहां से देखते हैं। इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग योर सेल्फ, तो योर सेल्फ नहीं आएगा यहां पे, योर सेल्फ की जगह क्या होना चाहिए? योर सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको योर सेल्फ ये समझ में आया होगा। योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ नहीं होगा। ऐसे ही वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आर सेल्फ नहीं होगा, यहां पे भी क्या होगा? आर सेल्फ होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 14 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। आप देख रहे होंगे जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं तो लास्ट में हम एक प्रैक्टिस टेस्ट जरूर कंडक्ट कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेशन जरूर आपका ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगी आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया। लेकिन फिर भी इसके अलावा जो प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस हमारे जो ग्रुप के अंदर भेजी जाती है टेलीग्राम के, उसको जरूर आप सॉल्व करिए और मेरे को आंसर जरूर भेजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई चीज नहीं होने वाली। तो प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो जो भी बच्चे हैं वो प्रैक्टिस जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद। और लास्ट में यही कहूंगा, इंस्टाग्राम पे मेरे को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पे भी मैं इंग्लिश के लेसन्स आप लोगों को देते रहता हूं, आपके लिए लाते रहता हूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। तो आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग द चैनल, यू आर एंजॉइंग द वीडियोज एंड वी आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।